आईसीएसआई ने सिलेबस घटा दिया है दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का। बट क्या ये वाकई गुड न्यूज है? कहीं ये थ्रेट तो नहीं है उन बच्चों के लिए जो दिसंबर 2025 में एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है सिलेबस रिड्यूस होने से पेपर और ज्यादा टफ हो जाएगा या प्रोफेशन डिवैल्यू हो जाएगा? लेट्स सी हाउ इट कैन इम्पैक्ट योर प्रोफेशन इन दिस वीडियो। हर वो बच्चा जो दिसंबर 2025 में एग्जाम दे रहा है, ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस स्टेप को किसी भी तरीके से ये मत सोचना कि अब पेपर बहुत इजी आएगा, अब हम बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे। ध्यान रखना कि अब पेपर जो है वो हो सकता है ज्यादा डिफिकल्ट आए बिकॉज टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। तो जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं आपने उन्हें बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब नाउ यू नीड टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, नो हाउ टू राइट द आंसर्स। अदरवाइज आप अब बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाओगे। बिकॉज हमें लगता है ना 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो 10 में से हमने 8 पढ़ लिए तो फायदा हो जाता है। वही 10 चैप्टर्स अगर 5 में रिड्यूस हो जाए तो अब वो 5 आपको अच्छे से आने चाहिए, वरना आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये इतना भी आसान नहीं होने वाला क्लियर करना दिसंबर 2025 अटेम्प्ट जितना आपको लग रहा है। तो जी जान से पढ़ो, बिल्कुल भी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। भले सिलेबस रिड्यूस हो गया लेकिन आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। Hello students, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your CS exams. So कल शाम से एक नोटिफिकेशन हर जगह पे नजर आ रही है, दैट इज के CS एग्जीक्यूटिव जो कि CS दिसंबर अटेम्प्ट में आने वाला है, उसमें कुछ सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है और सब लोग बहुत खुश हैं। तो आइए उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अनाउंसमेंट जो है वो डेफिनेटली वेबसाइट पे है, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगी, एकेडमिक पोर्टल में जाके मिलेगी। बट अनाउंसमेंट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके उसे जरूर देखिएगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट में कुछ ऐसा आया है कि सिलेबस को बदला गया है, मॉडिफाई किया गया है और मॉडिफाइड सिलेबस जो है उसे अप्रूव भी करा लिया गया है। मेनली 3 सब्जेक्ट्स जो है उनमें अमेंडमेंट्स आई हैं, उनमें चेंजेस आई हैं। मैं आपको बता देती हूँ। पहला पेपर 1 ऑफ ग्रुप 1 JIGL, दूसरा पेपर 2 ऑफ ग्रुप 1 कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस और तीसरा पेपर 6 ऑफ ग्रुप 2 इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे ECIPL भी कहते हैं। सो इन 3 पेपर्स में जो है चेंजेस आई हैं। मतलब सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो डिलीट हो गए हैं, किसी में 6 चैप्टर्स, किसी में 3 चैप्टर्स। और एग्जैक्टली जब आप ये अनाउंसमेंट खोलोगे तो इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको मॉडिफाइड सिलेबस भी पता चल जाएगा। तो एक तरफ तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी, जैसे बच्चे खुश हैं, सिलेबस रिड्यूस हो गया, अच्छी बात है। मेंटोर्स भी काफी खुश हैं। बट एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आई विश कि आईसीएसआई जो है कोर्स की जो इंपॉर्टेंस है उसे कभी भी कम ना करे, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोर्स जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हम सीए की बात करते हैं, हम सीएमए की बात करते हैं। अगर हम सिलेबस को रिड्यूस करते रहेंगे या टॉपिक्स को हटा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जगह पे कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स ऐड होने चाहिए। दिस इज माय व्यू पॉइंट। हाँ, ओवर सिलेबस अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस था, देन आई पर्सनली फील कि सीएस एक ऐसा कोर्स है कि उसे अपना जो वैल्यू है वो बना के रखनी चाहिए। अगर उन चैप्टर्स का रेलेवेंस इतना ज्यादा नहीं है और उन्हें कंप्लीटली हटा दिया गया है तो इट इज फाइन, लेकिन अगर उन चैप्टर्स का रेलेवेंस था, जिसके बारे में डेफिनेटली हम आगे चल के बात करेंगे, बिकॉज दिस इज जस्ट द प्रीव्यू दैट आई हैड इन माय माइंड। जब मैंने ये चीज देखी कि सिलेबस हटा दिया, सिलेबस कम कर दिया, चैप्टर्स टोटली हटा दिए और अगर ये चैप्टर्स हटा के प्रोफेशनल में डाल दिए तो आप ये समझ लो कि वहां पे बर्डन ज्यादा हो गया, राइट? तो ऐसा टोटली हटा के वहां पे जो डाल दिया है वो कितना करेक्ट है, आई पर्सनली डोंट नो। आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइए कि एक तरफ तो बच्चे बहुत बहुत ज्यादा खुश है कि अब हमें कम पढ़ना पड़ेगा, हमें कम रिवाइज करना पड़ेगा, बट ऑन द सेम हैंड आई पर्सनली फील कि अगर हम सीएस के सिलेबस को इजी कर देंगे, इफ आईसीएसआई विल
ईज डाउन द सिलेबस और रिड्यूस द सिलेबस, तो हो सकता है कि उसके साथ साथ जो सीएस की वैल्यू है वो भी कम हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो कम हो गई है, बट आई जस्ट हैव दिस व्यू इन माय माइंड, क्योंकि आप जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स देखोगे उनमें सिलेबस की बात ले लो, वो हमेशा वास्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब एक कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करो, एक अच्छी डिग्री लो, तो यू शुड बी फुल ऑफ नॉलेज, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, राइट? तो ऑफकोर्स जब वैल्यू बढ़ती है तो स्कोप भी बढ़ता है, हर चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो आईसीएसआई, आई विश कि इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखे। बाकी आई टोटली ट्रस्ट आईसीएसआई में जिन प्रोफेशनल्स ने ये चीज करी होगी, बहुत सोच के बहुत समझ के करी होगी, लेकिन एज अ प्रोफेशनल माई सेल्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस कम होना, इफ इट इज नॉट रेलिवेंट टू द कोर्स इट्स फाइन, बट इफ इट इज रेलिवेंट एंड स्टिल वो सिलेबस जो है वो जा रहा है, वो घट रहा है, then I think it is not a good sign for the profession itself। क्योंकि अगर हम सीए की बात करें या हम सीएमए की बात करें, तो आप सीए में देखो, उन्होंने हर चीज को इतना डिटेल में दिया होता है, अलग अलग तरीके की पब्लिकेशंस है उनके वेबसाइट पे, तो उससे होगा क्या कि नॉलेज का लेवल कम हो जाएगा, राइट? तो आई लाइक स्टिल आई हैव टू चेक कि कौन से चैप्टर्स गए हैं, बट आई रियली फील कि सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है तो वो वही हो जो रेलेवेंट नहीं है, या अगर आईसीएसआई सोच रही है कि अब यहां से टोटली हटा के प्रोफेशनल में डाल रहे हैं, तो मेरा ये व्यू पॉइंट है कि यहां से टोटली हटा के वहां मत डालो, यहां थोड़ा थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन या ब्रीफ रहने दो और फिर डिटेल वहां पे रखो, ताकि बच्चा कुछ समझ के आगे जाए, बजाय कि कोई टॉपिक जो बिल्कुल ही ब्लैक है। बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि प्रोफेशनल जो है वो एक तरीके से एक अपर बिल्डिंग बनती है, जो एग्जीक्यूटिव फाउंडेशन है उसके ऊपर प्रोफेशनल की बिल्डिंग बनती है। तो एनी टॉपिक दैट इज देयर इन प्रोफेशनल, उसका थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे जरूर होना चाहिए। बाकी डेफिनेटली देखो, खुशी की बात तो है, बच्चे बहुत खुश है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। बस एक चीज याद रखनी है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आईसीएसआई ने पेपर इजी नहीं डालना, आपने उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही हार्डवर्क करना है, एंड आई नो दैट यू विल सक्सीड। ऑल द बेस्ट। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना व्यू जरूर बताओ इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है मैंने जो बातें कही उनसे, और अगर आपका व्यू मेरे से अलग भी है तो भी कोई बात नहीं, इट्स वेलकम, एंड डेफिनेटली आई विल पोस्ट मोर वीडियोस लाइक दिस, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।